हेलो गाइस। आज हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। सो आज हम क्या देखेंगे कि आपको अगर अपने एरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है वो कैसे करते हैं। सो बेसिकली अब देखो, हमारे पास एक एरे है, उस एरे में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं 2, 5, 1, 3, 0। अब इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें एरे में एलिमेंट्स कौन से हैं? 8, 10, 5, 7, 9। अब इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? 10। अब हमारे पास दो अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो सी हमारी पहली अप्रोच है उसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कोड, इसकी कोड की O ऑफ n log n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। एंड जो हमारी सेकंड अप्रोच है उसमें हमारे पास हमने इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम n log n टू O ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फ्रॉम O ऑफ n टू O1। सो अब हम देखने जा रहे हैं इसके कोड को। सबसे पहले हमने क्या किया है, अपनी क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। हम क्लास को इंपोर्ट हमेशा कैसे करते हैं? जोन सी भी हमारी यूटिल लाइब्रेरी है, अगर आपने उसकी जितनी भी क्लासेस हैं उनको इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे यूटिल डॉट स्टार। उसके बाद हमने क्या लिखा है, अपना मेन फंक्शन लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। ये हमारा मेन फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमने अपना एक एरे डिफाइन कर दिया। हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं? एरे को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एरे की डाटा टाइप कि एरे किस डाटा टाइप का है। अब इंटीजर क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट। हमने लिखा इंट, और एरे का नाम, हमने एरे का नाम क्या लिया? एरे 1। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट से ओपन एंड क्लोज क्लोज करके उसके अंदर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में अपने एलिमेंट्स, जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको पास कर दिया है। एरे के एलिमेंट्स क्या थे? 2, 5, 1, 3, 0। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो एरे का इंडेक्स होता है वो बेसिकली हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, एंड जो एरे की लेंथ होती है वो बेसिकली हमेशा आपकी 1 से शुरू होती है। लेंथ 1 से शुरू होगी और इंडेक्स होगा 0 से शुरू। अब आपने कभी भी कोई आउटपुट जावा में आउटपुट शो करवानी है तो हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब हमने इसमें क्या लिखा है? डबल कोट्स के अंदर ये हमारी हार्ड कोड वैल्यू है, डबल कोट्स के अंदर जो सी हमने लिखी है द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज, ये हमारी हार्ड कोड वैल्यू होगी। प्लस हमने क्या लिखा है? एक नीचे फंक्शन डिफाइन की है, उस फंक्शन का नाम है सॉर्ट। सॉर्ट फंक्शन के अंदर हमने जो सा ऊपर हम अपना एरे डिफाइन की है इसको पास कर दिया है। अब ये क्या करेगा? इस फंक्शन की कॉल यहाँ से इधर जाएगी इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे स्टैटिक इंट सॉर्ट पे। इस फंक्शन पे हमने इंट क्यों लिखा है? क्योंकि जो इसकी रिटर्न टाइप है वो इंटीजर रिटर्न टाइप है। ये एरे क्या रिटर्न करेगा? ये हमें रिटर्न करेगा एक इंटीजर इंट, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इंट। ये और ये फंक्शन क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है? ये एक एरे ले रहा है, तो हमने इसके आर्ग्यूमेंट्स में क्या पास की है? इंट ऑफ एरे, इंट एरे। अब हमारे पास जावा में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रेजेंट हैं जिसकी हेल्प से हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। हमने इसमें वही यूज की है सेम फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या है? एरेस डॉट सॉर्ट। ये क्या करेगा? ये बाय डिफॉल्ट हमें एरेस के जो वैल्यू है उनको सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने क्या लिखा है? एरेस डॉट सॉर्ट एरे। जो सा आपने यहाँ ऊपर एरे डिफाइन किया, इसने सारे एलिमेंट्स ऑफ एरे को सॉर्ट कर दिया, और हमने यहाँ से क्या किया? इसको रिटर्न करवा दिया। रिटर्न में हमने लिखा एरे डॉट लेंथ माइनस 1। यहाँ पे हमने एरे डॉट लेंथ माइनस 1 क्यों लिखा? यहाँ पे हमने एरे डॉट लेंथ माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि जो एरे का इंडेक्स है वो शुरू होता है 0, 0 से लेंथ माइनस 1 तक, और लेंथ शुरू होती है 1 से, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ माइनस 1 लिखा है। अब हमारे पास सेकंड अप्रोच है। सेकंड अप्रोच में हमने क्या यूज़ किया है? एक मैक्स वेरिएबल को। इसमें हमने क्या किया है? सेम, अब हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है। आप अपनी तरफ से कुछ भी फंक्शन का नाम लिख सकते हो। हमने फंक्शन का नाम लिखा है फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट। फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट में क्या है? हमने एक यहाँ पे नीचे कॉल कर दिया इस फंक्शन को। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद एक मैक्स वेरिएबल लिया है। मैक्स वेरिएबल लेके
मैक्स वेरिएबल लेके एरे का जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू है उसको एक मैक्स वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और इसको स्टोर करने के बाद एक फॉर लूप चल रही है फ्रॉम जीरो इंडेक्स टू द लेंथ ऑफ द एरे, और ईच टाइम हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई की वैल्यू को बाय वन। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमने एक इफ कंडीशन लिखी। इफ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो एरे की ईच इंडेक्स की वैल्यू है उसको हम मैक्स के साथ कंपेयर करवा रहे हैं। अगर तो किसी भी इंडेक्स पे एरे ऑफ आई हमें मैक्स से मैक्स से मतलब एरे ऑफ आई ग्रेटर मिलता है, तो हम उस मैक्स को अपडेट करके एरे ऑफ आई से रिप्लेस कर देंगे और ये रिटर्न कर देंगे मैक्स। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये लूप कैसे चल रही है। सबसे पहले आप देखो आई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो एरे ऑफ जीरो क्या है, एरे ऑफ जीरो है अपना टू, टू और मैक्स में क्या है टू। अब ये ग्रेटर है, टू इज ग्रेटर देन टू, नो, तो ये क्या करेगा मैक्स को, अब ये जाएगा नेक्स्ट इस पे आई की वैल्यू पे वन पे, नेक्स्ट आई की वैल्यू वन पे गया, वन पे क्या है, एरे ऑफ वन है फाइव, एरे ऑफ वन फाइव, फाइव इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में क्या टू, फाइव इज ग्रेटर देन टू। सो आप ये आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी, ये आप ये क्या आई इसको क्या मैक्स को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा फ्रॉम टू टू फाइव। अब एरे ऑफ आई है फाइव, मैक्स में क्या आ गया फाइव। अब नेक्स्ट बारी हमारी फोर लूप चलेगी तो आई की वैल्यू क्या है टू, टू में क्या है वन, अब वन इज ग्रेटर देन फाइव, एरे ऑफ एरे ऑफ टू इज ग्रेटर देन फाइव, एरे ऑफ टू में क्या वन, वन इज ग्रेटर देन फाइव, तो मैक्स अपडेट नहीं हुआ। अब आई की वैल्यू थ्री होगी, थ्री पे क्या थ्री, थ्री थ्री इज ग्रेटर देन फाइव, नहीं। ऐसे ही सिमिलरली वो हर एक वैल्यू को कंपेयर करेगा एरे की लेंथ तक। अगर किसी भी आपको एरे की आई की वैल्यू पे अगर वो एलिमेंट आपको मैक्स से ग्रेटर मिलता है तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे। अगर आपको मैक्स से अपडेट ग्रेटर नहीं मिलता है तो हम जो लेटेस्ट हमारा अपडेटेड मैक्स है उसको रिटर्न कर देंगे। थैंक यू।